घने जंगल के बीच एक शांत झील थी। झील के किनारा एक सुंदर हिरनी रहती थी। उस हिरनी का नाम चांदनी था। पूरा जंगल उससे बहुत प्यार करता था। चांदनी जल्द ही मां बनने वाली थी। सभी जानवर उसका खास ख्याल रखते थे। बंदर उसके लिए मीठे फल लाते थे। खरगोश नरम घास बिछाते थे। हाथी झील से साफ पानी भरकर लाता था। पक्षी उसके पास मीठे गीत गाते थे। लेकिन उसी जंगल में एक खूंखार भेड़िया रहता था। उस भेड़िए का नाम रक्तदंत था। रक्तदंत बहुत क्रूर और निर्दयी था। एक रात आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में भारी बारिश शुरू हो गई। पूरा जंगल अपने घरों में छिप गया। उसी समय चांदनी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। वो दर्द से तड़पती हुई झील किनारे बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। चांदनी भगवान से अपने बच्चे की रक्षा मांग रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे दो लाल आंखें चमकी। वह रक्तदंत भेड़िया था। वह धीरे धीरे चांदनी की तरफ बढ़ने लगा। चांदनी डर गई। वो भाग भी नहीं सकती थी। क्योंकि उसके पेट में बच्चा था। तभी पेड़ पर बैठा तोता जोर से चिल्लाया। उसने सभी जानवरों को खतरे की खबर दी। कुछ ही पलों में पूरा जंगल जाग गया। बंदर पेड़ों से कूदते हुए पहुंचे। भालू दौड़ता हुआ वहां आया। हाथी गुस्से में चिंघाड़ने लगा। खरगोश डर के मारे कांप रहे थे। लेकिन सबके दिल में एक ही बात थी। चांदनी और उसके बच्चे को बचाना है। रक्तदंत जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, आज कोई मुझे नहीं रोक सकता। तभी हाथी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हाथी बोला, पीछे हट जाओ रक्तदंत। रक्तदंत गुस्से से गुर्राया और उसने हमला कर दिया। पूरा जंगल बड़ाई में जुट गया। उधर चांदनी दर्द से रो रही थी। तभी एक नई सी आवाज सुनाई दी। चांदनी ने एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। लेकिन तभी रक्तदंत बच्चे की तरफ दौड़ा।
चांदनी ने तुरंत बच्चे को दूर धक्का दिया और खुद रक्तदंत के सामने खड़ी हो गई। रक्तदंत ने जोरदार हमला किया। पूरा जंगल चीख उठा। हाथी ने गुस्से में रक्तदंत को दूर फेंक दिया। लेकिन जब सब चांदनी के पास पहुंचे, उसका छोटा बच्चा उसके पास आया। वो बोला, माँ उठो ना। बारिश भी जैसे रुक गई। चांदनी ने आखिरी बार अपने बच्चे को देखा। उसने हल्की सी मुस्कान दी और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। उस दिन पूरा जंगल रोया था। सभी जानवरों ने मिलकर बच्चे को पाला। उस बच्चे का नाम तारू रखा गया। तारू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो बहुत तेज और समझदार था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहता। एक रात तारू हाथी दादा के पास गया। उसने पूछा, क्या मेरी माँ कमजोर थी? हाथी दादा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तेरी माँ सबसे बहादुर थी। उसने अपनी जान देकर तुझे बचाया था। तारू की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी बूढ़ा उल्लू वहां आया। उसने कहा, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। सभी जानवर डर गए। उल्लू बोला, रक्तदंत वापस आ गया है। पूरा जंगल सहम गया। दूर अंधेरे में लाल आंखें चमक रही थीं। रक्तदंत पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। तारू डरकर पीछे हट गया, लेकिन उसे अपनी माँ याद आ गई। तारू बोला, मेरी माँ भागी नहीं थी, तो मैं भी नहीं भागूंगा। पूरा जंगल तारू के पीछे खड़ा हो गया। हाथी, भालू और बंदर तैयार हो गए। रक्तदंत डरकर जंगल से भाग गया। उस दिन एक मां का सपना सच हो गया।